आइए स्टूडेंट, अब हम आप लोग को 2019 नीट का कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि 2019 के जो टॉपर हैं, जो स्टूडेंट आए, वो 701 मार्क्स लाए। 701 यानी 720 में 701 मार्क्स उनको आया, जो फर्स्ट रैंक कहलाए। ठीक, ओके। राइट डाउन करते जाइएगा, लिखते जाइएगा आप लोग। 701 मार्क्स जो लाए वो फर्स्ट रैंक कर रहे हैं। उसके बाद 701 से 701 से 660 तक 660 तक जो रहे वो आपको टू से लेके 568 रैंकर कहलाए। यानी उनका रैंक जो रहा 701 मार्क्स से लेकर 660 के बीच में जो आए। 701 तो फर्स्ट है, अगर 701 में और हैं या कोई हैं तो जिनका थोड़ा किसी वजह कर, तो वहाँ पर 660 तक आपको कितना, 2 रैंक से लेके आपको 568 रैंक तक उनका मार्क्स है। अब आइए 659 से लेकर 659 कितना मार्क्स से लेके आपको 630 मार्क्स तक 630 मार्क्स तक आपको 568 रैंक से लेके आपको 2788 रैंक तक गया। ओके। उसके बाद आइए आपको 629 रैंक यानी मार्क्स से 629 मार्क्स से लेकर 600 मार्क्स तक जो भी स्टूडेंट लाए हैं उनका जो रैंक है वो है आपको 2078 2788 बोलिए 2788 टू कितना आया 7788 के बीच रैंक रहा। 8 के बीच में रैंक रहा। इसको 84 भी बोल सकते हैं, 84 तक शायद गया था, इसलिए सॉरी 84 है। 7784। उसके बाद आइए 599 मार्क्स जिनके रहे, वहाँ से लेके 550 से 599 तक के जो मार्क्स रहे उनका रैंक क्या रहा, 7784 से लेके आपको 23,695 तक गया था। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं अभी आप लोग को इतना बहुत है। तो ये हुआ आपका 2019 का भी नीट का कट ऑफ मार्क्स जो है। आपको बेस्ट जितना मेडिकल सीट जितने पर मिल सकती है इतने पर मेडिकल सीट मिलने के चांस, और आगे भी मिलने के चांस है। उन लोग मायूस ना हो जिनका कम है, BDS में मिलेंगे या फिर दूसरे इसमें मिल जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था MCC क्वेश्चन नंबर, तो उसका आंसर होगा यानी आंसर नंबर कितना होगा 15। मैंने बताया था कि MCC यानी MCC का फुल फॉर्म क्या है। MCC इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखना बच्चों। MCC का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसलिंग सेंटर। मेडिकल, M से मेडिकल, C से काउंसलिंग, C से सेंटर। तो क्या लिखेगा, लिखते जाइए माय डियर स्टूडेंट। मेडिकल काउंसलिंग, स्पेलिंग लिखना तो लिखिए COUNSELLING, मेडिकल काउंसलिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। 16 में क्या बोला, और एक चीज़ याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि MCC मेडिकल काउंसलिंग सेंटर जो है ये रिजर्वेशन पॉलिसी को भी हैंडल करता है। क्या करता है, यहाँ पर लिख लीजिए,
रिजर्वेशन पॉलिसी को भी कौन हैंडल करता है? आपको एमसीसी हैंडल करता है। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर AIQ। सर ये नहीं समझा सर, AIQ क्या है? डोंट माइंड, प्लीज़ वेट करो। माइंड नहीं करना कि सर AIQ नहीं बताए, आगे चले गए। डोंट माइंड, इसलिए माइंड ना करना, सब्र रखना, सर सब कुछ बताएंगे। अब AIQ अगला क्वेश्चन जो है डिफाइंड AIQ है, इसलिए यहाँ पर AIQ अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, समझे सर? किसी चीज़ को छोड़ के आगे नहीं जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि MCC का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसलिंग सेंटर, और मेडिकल काउंसलिंग सेंटर का क्या काम है? वो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर AIQ को हैंडल करता है। तो अब आइए फिर इसमें क्या आ रहे हैं आप आपको 16 में क्या क्वेश्चन है? AIQ का फुल फॉर्म क्या है? AIQ, तो AIQ का फुल फॉर्म कहते हैं क्या बच्चों? ऑल इंडिया कोटा, ALL, ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, ये कोटा जगह नहीं है, कोटा माने रिजर्वेशन। ऑल इंडिया रिजर्वेशन जो होता है, कोटा जो होता है वो होता है, उसको कौन हैंडल करता है? MCC, मेडिकल काउंसलिंग सेंटर। किसको हैंडल करता है? तो AIQ, ऑल इंडिया कोटा, जो मेडिकल का कोटा रहता है उसको हैंडल करता है। सर जी ये भी बता दीजिए, जब आप A to Z बोल रहे हैं कि मेरे चैनल, तो ऑल इंडिया कोटा कितना परसेंट रहता है? ओके, सबर माय डियर स्टूडेंट, सबर करो। ऑल इंडिया कोटा AIQ जो रहता है, AIQ का जो कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 15%। 15, हाँ सही सुने, 15% मतलब 15% इसमें गवर्नमेंट सीट होती है। GOVT, गवर्नमेंट सीट रिजर्व होती है। अच्छा सर जी ये कौन ले सकता है? सर ये रिजर्व सीट है, वो भी बता रहे हैं, वो भी बताएंगे। रिजर्व रहते हैं गवर्नमेंट कोटा, समझे? रिजर्व पे आपको गवर्नमेंट सीट रहती है 15%। अब हमको आइए 17 क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ, उसके बाद आगे आपको सब चीज़ का आंसर मिलता जाएगा 17, क्योंकि वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा डिटेल है। आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे, अगर पेज पर पूरा दिखाई नहीं दे रहा तो उसको मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, उसको आप पॉज करके आराम से लिख लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, MCC 15 क्वेश्चन नंबर। MCC का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसलिंग सेंटर। फिर आपको 16 में है, यानी और उसी में MCC का जो मेडिकल काउंसलिंग सेंटर यानी ये किस चीज़ बॉडी बनी हुई है? तो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर AIQ का जितना भी काम होता है रिजर्वेशन का, तो MCC उसको हैंडल करती है। 16 में है कि AIQ का फुल फॉर्म क्या? ऑल इंडिया कोटा, नीट का जो कोटा होता है, मेडिकल सीट का जो कोटा होता है, उसका जो रिजर्वेशन कोटा होता है उसका जो हैंडल कौन करता है? MCC करता है। AIQ का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कोटा। उसके बाद फिर आइए AIQ का कितना परसेंट कोटा रहता है? कोटा जो रहता है वो 15% गवर्नमेंट सीट कोटा होता है, गवर्नमेंट सीट। अब आइए 17 की तरफ, मैं इसीलिए पेज को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। आप लोग एक तो मेरे बोलने पर आप लोग लिख लीजिए, अगर उसके बाद भी कोई अगर छूट रहा है तो आप यहाँ पर पॉज करके देख करके लिख लें। उसके बाद आइए 17 में 2019 में गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कितनी थी? 2020 में कितनी थी? देखिए हम आपको डाटा बताता हूँ। 2019 में जो गवर्नमेंट कोटा यानी गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, GOVT, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी थी? 269। 2000 मत समझिए, सॉरी बोल दिया तो मतलब उसको नज़रअंदाज कीजिए, गलती से निकलता है इंसान के मुंह से, चमड़े की ज़बान है यार, कुछ समझो।
269 यानी 269 सीटें 69 कॉलेज थे, 269 कॉलेज मेडिकल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2019 में थे। लेकिन इसी कॉलेज में ऑलरेडी फिर आपको 2020 में 2020 मैच नहीं खेल रहे हो, 2020 में क्या होगा, गवर्नमेंट GOVT गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी हो गए 2020 में मेडिकल कॉलेज की संख्या हो गए 272, यानी 272 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। कितना हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हो गए, बढ़ गए, यानी 2020 में 3 कॉलेज की ज़्यादा। अब उसके बाद आता है कि अब आपको इन गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी है सर। ताज सर ये भी बता दीजिए कि इब्राहिम सर ये भी बता दीजिए, ये 2019 में 269 कॉलेज में गवर्नमेंट सीट कितनी, टोटल सीट कितनी है, हाउ मेनी सीट्स इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में पूरी सीट कितनी है। यानी 2019 कॉलेज में 269 कॉलेज में मेडिकल सीट गवर्नमेंट सीट कितनी है, 2072 कॉलेज में मेडिकल सीट कितनी है। तो चलिए वो भी मैं बता रहा हूँ। अब आइए फिर आपको 2019 के तरफ आइए। 2019 में मेडिकल कॉलेज कितने थे, गवर्नमेंट GOVT गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस जो थे 2019 में, पेन को बदलना पड़ता है ना, एक ही पेन से लिखना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 2019 में कितने थे 269 थे माय डियर स्टूडेंट। और सीट कितनी थी इसमें, सीट अगर इसको राइटिंग अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ से मेरी बोली से आप लिख लीजिए। सीट्स कितनी थी आपको, और 35,688, यस 35,688 सीट, याद रखना। 35,688 सीट 269 कॉलेजेस में थे। 269 कॉलेज में कितनी सीट थी आपको, गवर्नमेंट एनी सीट है ये 35,688। अब आइए 2020 में हमको देखते हैं। 2020 में तो मेडिकल सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कितने थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं आपको 272 थे। कितने थे, अब सीट्स कितनी थी इसमें, सीट्स बढ़ गए, जब कॉलेज 3 बढ़ गया तो सीट भी बढ़ गया। कितने हो गए सीट, 41,388 41,388 सीट हो गए। यानी 2020 में सीट भी बढ़े, कॉलेज भी बढ़ गए। तो बच्चे को यानी नीट्स वाले स्टूडेंट को जो क्वालिफाइड में तो थोड़ा नंबर कम लाए तो उन लोगों को सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप लोग हौसला बुलंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीट ज़्यादा हो गए, बढ़ गए। 2019 के बनस्पत 2020 में सीट भी ज़्यादा हो गए, कॉलेज भी ज़्यादा हो गए। अब ये क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर का आपका टाइमिंग है 17 तक हो गया। 18 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। रिजर्वेशन कोटा कितना है, मैं तो बता दिया, उसी को फिर लिखिए। 15%, 15% क्या रिजर्वेशन कोटा है, रिजर्वेशन कोटा होता है। रिजर्वेशन कितना परसेंट है, 15% रिजर्वेशन है। उसके बाद आइए 19 की तरफ, आंसर नंबर 19।
19 में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी की फीस क्या है, जनरल कैटेगरी की फीस, जनरल कैटेगरी की फीस क्या है, फीस बताना, फीस। और फिर आपको ओबीसी की कैटेगरी की फ़ीस क्या है वो बताना। फिर थर्ड में क्या एससी एसटी कैटेगरी की फ़ीस क्या है वो बताना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये 2019 का डाटा मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त जो फीस थी 2020 का, तो 1400 जनरल के लिए थी गवर्नमेंट फीस 1400 रुपीज़, और ओबीसी के लिए सॉरी इसकी 1500 होगी, हाँ जनरल के लिए 1500 और ओबीसी के लिए 1400 और एससी एसटी के लिए ओनली फॉर 800। अब आइए एससी एसटी में 800 हो गया। फिर आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, वन नीट क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स करेक्ट, वन अगर नीट क्वेश्चन करेक्ट हुए तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो वन नीट करेक्ट आंसर, वन नीट क्वेश्चंस अगर करेक्ट हुए हैं, करेक्ट है, वन नीट क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट, 4 मार्क्स। एक नीट क्वेश्चन को सही जाने पर वन नीट क्वेश्चन अगर आपको राइट गया तो कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। लेकिन आगे भी देखिए, वन नीट क्वेश्चन अगर वन नीट क्वेश्चंस अगर रॉन्ग गए, रॉन्ग हुए, यानी वन नीट क्वेश्चन अगर गलत जाते हैं तब क्या होते हैं, आपको -1 मार्क्स लेस होते हैं। क्या होते हैं, लेस होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को पता चल रहा है कि ना, यहाँ देखिए मैं बताया जनरल कैटेगरी के आपको फॉर्म फीस है 1500, कितना है 1500 रुपया। और उसके बाद आइए ओबीसी का यानी फॉर्म का भरने का 1400 है, एससी एसटी का 800 है। और उसके लास्ट क्वेश्चन का जो आपका है वन नीट अगर क्वेश्चन सही गए हमारे तो सर कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे टोटल कितने क्वेश्चन है आपको, 180 क्वेश्चन है टोटल को, 180 को 4 से इंटू कीजिए तो 700 आपको 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको देखना वन नीट क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो क्या होगा सर, तो एक नीट क्वेश्चन का गलत जाना तो -1 मार्क्स लेस हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन गलत जाएंगे तो -1 यानी 1/4 के हिसाब से वैल्यूएशन होता है। तो ये आपको पूरे कंप्लीट आपको नॉलेज दिया गया। तो इसलिए आपको एक ऐसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर से मैं लास्ट में आप तमाम पेरेंट्स, स्टूडेंट और फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि माय डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो यानी आपको अपलोड करूंगा तो उसमें क्या होगा, अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उससे फ़ायदा लेंगे। समझ में आ रहा? तो ओके, इजाज़त दीजिए, गुड बाय।